आज के इस एक विशेष और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश के सभी जिला में किया जा रहा है वर्चुअल माध्यम से, और मंडी से ये कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश के साथ जोड़ करके कर रहे हैं। मंडी में हमारे साथ बैठे मंच पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, और वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जिनका भी आपने संबोधन सुना, जो इस महकमे के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री भाई सुखराम चौधरी जी, हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में मंडी से हमारे साथ मंच पर यहां पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री इंदर सिंह जी, राकेश जम्वाल जी, विनोद कुमार जी, हीरा लाल जी, जौहर जी, इंदर गांधी जी, और इसके साथ साथ में प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों से, अलग अलग स्थानों से हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर उपस्थित सभी हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर नगर निगम मंडी दीपाली जसवाल जी, पूर्व में विधायक रहे श्री डी ठाकुर जी, कन्हैया लाल जी, एमडी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड श्री पंकज डडवाल जी, यहां उपस्थित डिप्टी कमिश्नर मंडी, एसपी मंडी, पार्टी के हमारे सभी साथी जो मंच पर यहां हैं, पार्षदगण, मंडल के अध्यक्ष मनीष जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आपके आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने पहले दिन से ही प्रयत्न किया है इस दिशा में। हम हिमाचल के जीवन को, हिमाचल प्रदेश के निवासियों के जीवन को कैसे खुशहाल कर सकते हैं, उनके जीवन को कैसे हम सरल कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, किस रूप में मदद कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं, इन सारी बातों को लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है। और ये आज का कार्यक्रम का हेतु मुझे लगता है कि आप सबके समक्ष बड़ा स्पष्ट हो गया। जिस हिमाचल प्रदेश को हम ऊर्जा राज्य के रूप में जानते हैं, हिमाचल हाइडल सेक्टर में अपने आप में एक नेतृत्व करने वाला एक प्रदेश है। हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जहां पूरे देश भर में बिजली हाइडल सेक्टर में लगभग 45,000 मेगावाट पैदा होती है, वहां 11,000 का कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश का है। हम बिजली पैदा करके दिल्ली को देते हैं, हम बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में देते हैं, हरियाणा को देते हैं, पंजाब को देते हैं, राजस्थान को देते हैं, और इसलिए हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है। और अभी भी हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन की संभावनाएं जो है, उसके लिए हम बहुत जोर के साथ, पूरी क्षमता के साथ लगे हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा हो रहा था, अगर हम ऊर्जा राज्य के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं,
तो हिमाचल प्रदेश के उन गरीब लोगों को लिए उसका क्या लाभ मिला है? इन सारी बातों को लेकर के बात करने की बात आई तो यह बात सच है कि हम हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली देते हैं। हम हिमाचल प्रदेश में पहले से सब्सिडी भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक आग्रह हमारे समक्ष बार बार आ रहा था कि अगर थोड़ा उसमें और ज्यादा हम बेहतर ढंग से कर सकें, मदद कर सकें गरीब लोगों के लिए तो अच्छा रहेगा। इसलिए भाई और बहनों एक निर्णय किया हमने कि अगर ऊर्जा राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश की एक पहचान है तो हमें गरीब वर्ग के लिए कुछ मदद का रास्ता निकालना चाहिए। तो हमने एक अनाउंसमेंट की, हमने एक घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में हम 60 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। जब हमने 60 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हमारे एक वर्ग जो है वो तो उसमें शामिल हो गया, लेकिन उसके अलावा अभी तक बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो मध्यम वर्ग कहलाता है, उसके लिए इसमें कोई मदद नहीं हो पाई। उनके लिए भी सोचना चाहिए। और ये बार बार आग्रह हमारे सामने आता रहा और बार बार आग्रह आने के पश्चात जो है हमको लगा कि कुछ सोचना चाहिए, कुछ कमी रह गई है। हालांकि परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, आगे बढ़कर के हम और भी ज्यादा करने की सोच सकते थे, लेकिन वो संभावनाएं इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति उस सारी चीज के लिए हमें इजाजत नहीं दे देती। लेकिन उसके बावजूद सब साथियों के आग्रह पर हमने एक निर्णय किया कि अगर आग्रह इस बात के लिए आ रहा है, निवेदन इस बात के लिए आ रहा है कि थोड़ा और इसको बढ़ाना चाहिए, तो हमने कहा कि थोड़ा इसको इवेल्युएट करो, इसको कैलकुलेट करो। तो उसमें सारी चीजें हमारे सामने आई, कैबिनेट के सामने पूरा प्रस्ताव ला करके पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया। और जब प्रेजेंटेशन दिया गया तो मैंने उस बात को भी देखा कि जिसके घर में भी बिजली लग जाती है, जिसके घर में भी मीटर लग जाता है, जब तक वो मीटर रहेगा, जब तक उस घर में बिजली का कनेक्शन रहेगा, तो तब तक के लिए हम वहां पर मीटर का किराया 15 रुपए हर महीने का ले रहे हैं। 40 रुपए हम सर्विस चार्जेस के ले रहे हैं, यानी कि 55 रुपए हर महीने। लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन उसके बावजूद 55 रुपए हर महीने का हम किराए के रूप में उपभोक्ता से ले रहे हैं। और मुझे लगा कि एक गरीब आदमी जिसके घर में एक बल्ब जलता है, उससे भी हम कई बार वो एक बल्ब भी नहीं जलता है। और कुछ लोग ऐसे भी मिले जो 6 महीने के लिए अपने ऐसे इलाके में चले जाते हैं पशुधन के साथ, अपने जमीन में काम करने के लिए, जहां 6 महीने 5 महीने रहते हैं, 4-5 महीने फिर उसके बाद रहते नहीं, लेकिन उस वक्त का बिल भी उनको आता था, जिसको हमारे दोगरी बोलते हैं हम यहां की पहाड़ी भाषा में। यानी कि मीटर लगा लिया, लोग नहीं रह रहे वहां पर उस घर में, लट्टू नहीं जल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हर महीने का 55 रुपए किराया वहां पर भी आ रहा था। हमने कहा इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। और इसका रास्ता निकालने के लिए जब हम आपस में बैठ करके चर्चा करने के लिए बैठे तो रास्ता निकाला हमने कि चलो आगे बढ़ करके थोड़ा काम करना चाहिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय लिया, बिना पैसे के, यानी कि जीरो बिल के साथ हिमाचल प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और जिस निर्णय के साथ साथ में मैं इस बात को भी मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर 250 से 300 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना, हमको जो पैसा जो है वो हमने जो माफ किया तो सब्सिडी के रूप में वो पैसा हमको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ेगा। लेकिन एक मंशा उसमें एक भाव था
कि एक समान परिवार, एक जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए हम मदद क्या कर सकते हैं, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया, उस तरह से हमने कोशिश की। और मुझे आपके बीच में ये बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में कुल हमारे बिजली के बिल हैं, जो उपभोक्ता हैं, बिजली के जो हमारे मीटर लगे हैं, उसमें 22,59,645 पूरे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं। वहां अब की बार, जो पिछली बार जब हमने जीरो बिल किया, तो जीरो बिल के अंतर्गत जो है 14,62,130 कंज्यूमर जो है, 14,62,130 लोग जो है उसका लाभ ले रहे हैं। यानी कि 22 लाख लोगों में से 22.5 लाख परिवारों में जहां बिजली का बिल मीटर लगा हुआ है, उसमें से 14,62,000 परिवारों को जीरो बिल आया है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितना बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित हुआ। विषय यह नहीं है कि लाभ कितना किसको हुआ, विषय यह है कि लाभ देने की मंशा है, मदद करने की मंशा है। और मैं अभी यहां पर इस बात को भी पूछ रहा था कि 125 यूनिट अगर बिजली का बिल हम खर्चते हैं, इतना बिजली हम खर्चते हैं, तो उसका बिल कितना आता है, तो 619 रुपए बिल उसका बनता है। और 619 रुपए बिल बनता है, तो 619 रुपए बिल के हिसाब से आप कल्पना करिए, तो एक 7,000 से के एवरेज अगर हम 7,000 6,000 इसके बीच में जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों का जो है वो पैसा हर महीने का जो है वो बचाने की परिस्थिति में हो पाए, हर साल में बचाने के लिए इस परिस्थिति में हो पाए हैं। इसके लिए मैं सभी जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, जिन जिनको ये लाभ मिला है, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर विशेष तौर से इस कार्यक्रम का आयोजन करने की दृष्टि से भी ये भाव था कि लोगों के बीच में जागरूकता की दृष्टि से ये कार्यक्रम करना आवश्यक है। आवश्यक का मतलब यह है कि हम बिजली अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अगर 125 यूनिट हम बिना पैसे के हम अगर बिजली दे रहे हैं, जीरो बिल के साथ दे रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप दिन में भी लट्टू जला करके रखो। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप सारे घर के लट्टू जला करके रखो। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम बिजली की फिजूल खर्ची करें। इसका अभिप्राय यह है कि हमको किफायत करनी चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर से आपको लाभ देने की कोशिश हुई है, और उस लाभ के अंतर्गत आपको जो लाभ मिला है उसका सम्मान करते हुए हम सब लोग एक बात को सुनिश्चित करें कि हम अपने अपने घर में जितनी बिजली की किफायत कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम आगे बढ़कर के सहयोग दें। भाई और बहनों, इसी प्रकार से मैं आज देख रहा था, जब मैं यहां इंटरेक्शन कर रहा था, जो लाभार्थी हैं, और इसमें हमारी हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के माध्यम से एक नहीं अनेक योजनाओं के माध्यम से हमने लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। महिलाओं का किराया 50% करने का मंशा भी यही कि महिलाएं अब घर का हिस्सा नहीं, वो घर के बाहर भी काम करने के लिए निकलती हैं, उनके लिए और मदद करनी चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हमको मिलती थी, स्वयं सहायता समूह की, सोशल वर्कर्स, जो समाज में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनका यही कहना होता था, हमको बाकी सारी चीजों को लेकर तो हम अपना जैसे कैसे अपना काम कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए जिस तरह से लोगों के बीच में जाने और आने की जो व्यवस्था है, उसमें किराया लगता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसके कारण हमको कई बार सोचना पड़ता है कि जाएं कि ना जाएं। हमारे साथियों ने हमारे सामने इस प्रस्ताव को रखा कि देश में और प्रदेश में महिलाओं की संख्या हमारी आबादी का आधा हिस्सा है, और ऐसे में हमको सोचना चाहिए। और हमने अब की बार इस बजट में सोचा, विचार किया कि महिलाओं को आने जाने की दृष्टि से हम और क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने तय किया कि अगर आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, अगर महिलाओं का आबादी का हिस्सा जो है
50% है तो हम किराया भी उनसे आधा लेंगे। आधा किराया लेने का हमने निर्णय लिया, जिसका जिक्र यहां पर हमारे लाभार्थी भी कर रहे थे। हमें गैस का भी कनेक्शन मिला, कह रहे थे कि हमको गैस का भी कनेक्शन मिला। जिन परिवारों में गैस का चूल्हा पहले से आ चुका था वो एक अलग परिस्थिति थी, लेकिन उसके अलावा जिन परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं था उनको गैस का चूल्हा देने के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने हिमाचल प्रदेश में 3,34,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हर घर में दे करके कोई भी घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा आज उपलब्ध नहीं है। सिलेंडर भी दिया और उसके बाद 2 रिफिल देने का भी प्रावधान उसके साथ जोड़ा है। ये सारी चीजों को करने की अगर बात आती है, उस गरीब आदमी को मदद करने की जरूरत है, हम महसूस करते हैं। और इसलिए हमने ये सारे निर्णय लिए कि गरीब के करीब रह करके लोगों की सेवा कर सकें, लोगों का काम कर सकें। उस भाव के साथ हमने काम करने की कोशिश की है। और इसी प्रकार से अगर महिलाओं के लिए अगर हम और बात कहें, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में यह भी तय किया कि 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहे। अगर वो ऋण लेना चाहते हैं तो ऋण के साथ साथ में उनको और मदद कर रहे हैं कि 4% पर ऋण दे रहे हैं, जो पहले 7% पर दिया जाता था उसमें भी हमने लगभग उसको आधा कम किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में जो जरूरतमंद सेक्शन थे, जो वर्ग थे, उनको हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूं कि ये कार्यक्रम जो जीरो बिल का, ये एक बहुत अनूठी पहल है हिमाचल प्रदेश में। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आज आने वाले समय में जहां चुनाव का दौर आ रहा है, तो चुनाव के दौर में कई लोग बोल रहे हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये करेंगे वो करें। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं साथियों से, जब हमने इस योजना को शुरू किया था जीरो बिल की 125 यूनिट वाली, तो कहने लगे कि आपने तो मुफ्तखोर बना दिया सब प्रदेशवासियों को। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आज देखिए, आज एक ऐसी परिस्थिति है, वही पार्टी वही दल इस बात को जिक्र कर रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 300 यूनिट हम देंगे। अरे आप तो आने की बात कह रहे हैं, एक तो मैं बड़ा साफ कह रहा हूं कि आने की गुंजाइश नहीं है। आने कैसे देंगे, इतना सरल नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश के साथ, अलग पहचान के साथ है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरे देश के लोगों के साथ साथ में हिमाचल के लोगों के साथ किस प्रकार का कनेक्ट है, किस प्रकार का एक भावनात्मक रिश्ता है, आप कल्पना कर सकते हैं। आज हम मन की बात सुन रहे थे, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया। और एक कांगड़ा जिला की हमारी एक पंचायत में जहां 15 अगस्त के दिन जो है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर हैं उनको बुला करके कार्यक्रम किया गया, और उनके कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में उनमें से ही एक व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया। जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के समक्ष किया। मैं हिमाचल वासियों को भी बहुत बधाई देता हूं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश छोटा है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जिक्र प्रधानमंत्री जी की जुबान से होता है। तो मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश छोटा नहीं है, ये प्रदेश बहुत बड़ा हो गया, इसका सम्मान बहुत ऊंचा हो गया, बड़ा सम्मान हो गया। और उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने और जिक्र किया आज कि हिमाचल प्रदेश का स्पीति का इलाका, जहां आजकल मटर का फसल का सीजन है, मटर की तुड़ाई हो रही है, और वहां का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी वो ट्राइबल का इलाका, आज भी वहां पर परंपरा है कि एक दूसरे के खेत में जाकर के जो काम करने के लिए सारे गांव के लोग मिलकर के मेहनत करते हैं, जब उसका काम पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरे के खेत में जाते हैं, दूसरे परिवार के खेत में जाते हैं। ये सामूहिकता और ये कोऑपरेशन, इस प्रकार का
ट्राइबल के इलाके में आज से नहीं, ये वर्षों पुराना है, सदियों पुराना है, जो आज भी कायम है। आज भी वहां पर लोग मिलकर के किसी परिवार के काम के खेत के काम के लिए जाते हैं, मिलकर के उस काम को पूरा करते हैं। जब उसका काम पूरा हो जाता तो उस परिवार के सदस्य भी मिलकर के दूसरे परिवार के खेत में काम करने के लिए जाते हैं। जब दूसरे का काम पूरा हो जाता तो तीसरे परिवार के खेत में भी काम करने के लिए जाते हैं। ये इस तरह का एक कॉपरेशन का एक बहुत बड़ा एक हमारे पास एक मॉडल है, जो आज से नहीं वर्षों से चला हुआ है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की खुशी है, हमारा स्पीति का मटर, उसकी कीमत आज बाजार के मार्केटिंग के लिए अगर हम जाते हैं तो उसकी कीमत ही अलग तरह से मिलती है। 5 स्टार 7 स्टार होटल में वो मटर बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि उसमें वो प्राकृतिक दृष्टि से बना है, उगाया गया है, और उसकी कीमत उस दृष्टि से बहुत ज्यादा होती है। उसके स्वाद में भी अगर उस मटर को ऐसा भी अगर आप चेक करें, आप उसको देखें, उसका स्वाद में भी कितनी मिठास है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर के आज के इस कार्यक्रम में हम कह सकते हैं, मैं उन सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। जैसे मैंने कहा कि हमारा अगस्त महीने का जो बिल बिजली का जो आया है, उसमें 62,130 घरेलू उपभोक्ताओं को जो है वो जीरो बिल आया है, उसको इसका लाभ मिला है। और मैं आने वाले समय में भी यही अपील करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी भाई बहनों से, जो सब जगह पूरे जिले में बैठे हैं, कि हम बिजली को बचाने का प्रयत्न करें। यानी कि पावर सरप्लस स्टेट होने का मतलब नहीं कि हम बिजली व्यर्थ में हम खर्च करें। 125 यूनिट बिजली अगर हम जीरो बिल के साथ दे रहे हैं तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम बिजली की खपत को जो है उसको कम करने में सहयोग ना दें। उसमें मुझे लगता है कि हम आगे बढ़कर के हमको काम करना है, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि सब मिलकर के उस काम को पूरा करेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग एक हमने इस प्रकार से दिया है, जिसमें 14,62,000 परिवार लाभान्वित हुए हैं। और इस लाभ के माध्यम से चाहे थोड़ी ही राशि है, लेकिन उसके बावजूद मदद करने की मंशा है। मैं पूछ रहा था यहां बात करते करते, इसलिए मैं पूछ रहा था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें कॉलेज की पढ़ाई के लिए उससे घर से जो पैसा आता था, पहले 300 रुपए आता था, और बाद में वो बहुत मुश्किल से जो है 400 से ऊपर कभी पैसा आया नहीं घर से। यानी कि इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं, आज के और उस दौर के इसमें बहुत अंतर है। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त के दौर में जब हम कॉलेज के इसमें पढ़ते थे, उस वक्त जो है एक बच्चे को कॉलेज पढ़ाने के लिए जितना खर्च होता था, उतनी बचत आज के दौर में जो है हम बिजली के माध्यम से एक परिवार की हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं आज के दौर में यह संभव नहीं है, 300 रुपए 400 रुपए नहीं, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब हम पढ़ते थे हमें इतना ही पैसा मिलता था। तो इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि मदद करने की मंशा जब होती है बहुत पावन भावना के साथ, पवित्र भावना के साथ, निश्चित रूप से उसका जो है पुण्य प्राप्त होता है। हम पुण्य प्राप्त करने की दिशा से हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारा दायित्व तो बनता था कि हिमाचल प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए हम ज्यादा मदद कर सके जो ज्यादा जरूरतमंद है। उस दृष्टि से हमने करने की कोशिश की है, और उस कोशिश के माध्यम से मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे भाई बहन हैं बिजली की खपत में बचाव करने में अपना सहयोग देंगे, मदद करेंगे। भाई और बहनों, आने वाले समय में हम चुनाव के करीब भी पहुंचे हैं। 2 महीने के बाद चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो हम आपके बीच में होंगे। आप सबका स्नेह मिला है, सहयोग मिला है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल में
हर कदम पर मुझे साथ मिला है, सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है और हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रयत्न किया है और ईमानदारी से प्रयत्न किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोविड का दौर नहीं रहता, शायद और भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन प्रोजेक्ट्स को हम आगे बढ़ा करके पूरा करना चाहते थे, जो हमने और भी बहुत सारे ऐसे गरीब वर्गों के लिए कुछ इनिशिएटिव्स और लेने थे, उसके लिए और ज्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन वो परिस्थिति हमारे लिए हमारे सामने बाधित हुई क्योंकि कोविड का दौर बहुत लंबा रहा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कोविड के इस दौर में भी हम हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास करने में सफल हुए हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जो सामान्य परिस्थिति की सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही है, उनसे कम काम नहीं किया, उनसे कम विकास नहीं किया। उनकी तुलना में हमने हिमाचल प्रदेश में और ज्यादा विकास किया है। ये आपके सब आंकड़े अगर निकालेंगे तो इस बात को आप समझ सकेंगे। आज हिमाचल प्रदेश में अगर हम सड़कों के अगर निर्माण की अगर बात कहें, सड़कों की अगर निर्माण की बात कहें, जो आंकड़ा हमने आज छू लिया है, हम 5000 किलोमीटर कि लगभग हिमाचल प्रदेश में इन 5 सालों में सड़क बना करके तैयार किए हैं, जो आज से पहले जो सामान्य परिस्थितियों में सरकारें रही हैं, वो आज से पहले कभी नहीं इतना आंकड़ा सड़क बनाने का पूरा कर पाई है। ये मैं कहना चाहता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश में जहां डेवलपमेंट के लिए जो चीजों की जरूरत थी, जितने सब डिवीजन ऑफिस, तहसीलें, सब तहसील, ब्लॉक, पीडब्ल्यू का डिवीजन, आईपीएच का डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवीजन, जितनी संख्या में हमने हिमाचल प्रदेश में खोले हैं ताकि डेवलपमेंट के सारे कामकाज में गति आ सके। आज से पहले अगर आंकड़े निकालेंगे तो कोई भी सरकार इतने डिवीजन 5 साल के कार्यकाल में इतने विकास के प्रोजेक्ट जो है 5 साल के अंतर्गत नहीं कर पाए हैं जितने हमने यहां पर किए हैं। इसलिए मैं सारी चीजों का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबी बात जाएगी। और आज मैं यही कहना चाहूंगा कि आओ, आप सबका जहां आशीर्वाद मुझे हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में मिला, उसके लिए मेरा दायित्व बनता है मैं आप सबका आभार व्यक्त करूं। और हम विशेष तौर से आजकल के इस दौर में एक कार्यक्रम का आयोजन हम कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष गठन के हुए हैं। उस सिलसिले में हम हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें एक ही काम कर रहे हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश की अगर विकास यात्रा अगर यहां तक पहुंची है, उसमें हिमाचल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं प्रदेश की जनता का आभार करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था ये। हमने तय किया कि पार्टी का जिक्र ना करेंगे, नेता का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस मेहनतकश व्यक्ति का जिक्र तो कर सकते हैं जिसने मेहनत करके, मजदूरी करके हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। एक डॉक्टर ने अपनी जगह योगदान दिया, एक इंजीनियर ने अपनी जगह योगदान दिया, एक साइंटिस्ट ने अपनी जगह योगदान दिया है, एक कर्मचारी ने अपनी जगह योगदान दिया है, एक किसान ने अपना योगदान दिया, एक बागवान ने अपना योगदान दिया है। तो मैं हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जाकर के उनका आभार करने के लिए निकला है कि 75 वर्ष अगर आजादी के हमारे पूरे होकर के हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव का ये कालखंड देख रहे हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वहां हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं और 75 वर्ष की इस यात्रा में हम यहां पर पहुंचे हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुमूल्य योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यही मुझे लगता है कि जब हम इस बात के लिए भी लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कई लोग इस बात से परेशान हैं कि धन्यवाद आप क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि आप धन्यवाद से हमको रोकने वाले कौन होते हैं। अगर हिमाचल की जनता ने सही मायने में हिमाचल को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, आप अपने वक्त में धन्यवाद उनका नहीं कर सके, आप उनका आभार व्यक्त नहीं कर सके, मैं कृतज्ञ हूं। मेरा दायित्व बनता है कि अगर 75 वर्ष की इस यात्रा में हिमाचल ने नए आयाम छुए हैं तो हिमाचल प्रदेश का उनका कम से कम इतना हिस्सा जरूर बनता है कि मैं सामूहिक रूप से जनसभाओं में लोगों के बीच में जाकर के उनका आभार व्यक्त करूं। यह काम मैं पूरा कर रहा हूं ताकि हम आने वाले समय में
और उत्साह के साथ और ऊर्जा के साथ काम में जुट जाएं। बहुत सारा काम हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो आने वाले समय के लिए जो हमारे सामने जो लक्ष्य है उन लक्ष्य को भी हासिल कर सके, इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। बाकी भाई और बहनों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का, हमारी सरकार का ये कार्यकाल पूरा हो रहा है और पूरा होने के बाद जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। लेकिन मैं इतना निवेदन मैं जरूर कर रहा हूं कि 5 साल की जगह हमें 3 साल काम करने का मौका मिला। बाकी मुख्यमंत्री को पूरे 5 वर्ष काम करने का अवसर मिला। हम 2 वर्ष कोविड के नाम पर काम नहीं कर पाए, तो एक दौर तो ऐसा होना चाहिए जो बिना कोविड के हो, जो बिना कोविड के उस दौर में हम काम कर सकें। एक दौर तो ऐसा होना चाहिए जब हम सामान्य परिस्थितियों में बाकी मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश में रहे हैं उनकी तरह हम काम कर सकें। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन, आप सबका सहयोग चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं हिमाचल प्रदेश के उन सभी उपभोक्ताओं को 14,62,000 उन उपभोक्ताओं का हृदय से उनको बधाई भी देता हूं, उनको आभार भी व्यक्त करता हूं जिनको जीरो बिल आया है, और जीरो बिल के साथ हम आगे बढ़ें और हिमाचल प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान दें। इतनी बात कहते हुए सभी मंच पर बैठे नेता, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी आज के इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं, आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में जो हमारे साथी जुड़े हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें भी सभी लाभार्थियों का हृदय से एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।